हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है जटायु है शौर्यम, जिसका अर्थ है जटायु की सूरवीरता या बहादुरी। प्रसंग बनेगा इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 1 के पाठ जटायु है शौर्यम से लिया गया है। यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। राम के वनवास काल के समय वेश बदलकर जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब जटायु नामक पक्षी ने उनकी रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था और इसी छोटे से अंश का हमारे इस पाठ में वर्णन किया गया है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। हमारा पहला श्लोक है सा तदा, सा कौन? सीता ने, तदा तब, करुणा वाचो, करुण वाचो वाणी में, विलपंती विलाप करते हुए, सुदुखिता अत्यधिक दुखी, वंशपति गतम, वंशपति अर्थात विशाल वृक्ष पर, गतम गए हुए या बैठे हुए, ग्रीधम गिद्ध को, या फिर हम नाम भी ले सकते हैं जटायु को, दैदर्श देखा, आयत लोचना, आयत बड़ी आंखों वाली ने, लोचन होता है आंखें, बड़ी आंखों वाली ने, कौन थी बड़ी आंखों वाली? सीता। तब विशाल नेत्रों वाली या बड़ी आंखों वाली सीता ने करुण वाणी में विलाप करते हुए अत्यधिक दुखी होकर विशाल वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा। नेक्स्ट है हमारा जटायु कि हे जटायु पश्य देखो, मम आर्य, यहाँ पे हम संधि कर देंगे मम आर्य, मम मुझे, आर्य कि हे आर्य जटायु मुझे देखो, ह्रियमाणे अनाथवत है, ह्रियमाणे ले जाती हुई, अनाथवत है अनाथ की भांति, यानी कि रावण जो है उसे अनाथ की तरह ले जा रहा है। अनेन राक्षस इंद्रेण, और राक्षस इंद्रेण राक्षसों का राजा इंद्र यानी कि रावण, करुणम करुणा में, पाप कर्मणा पाप के क्रम में लगा हुआ। अब सीता क्या कह रही है कि हे आर्य जटायु, पाप के कर्म में, पाप कर्मणा पाप के कर्म में लगे हुए राक्षस राज यानी कि इस राक्षस राज रावण को अनाथ की भांति मुझ करुणामयी को ले जाती हुई को देखो, पश्य देखो। अर्थात जटायु से सीता जो है वो विनती कर रही है या कह रही है कि पाप कर्म में लगे हुए रावण के द्वारा मुझे यानी कि मैं दया की पात्र हूँ और मुझे अनाथ की तरह यह ले जा रहा है, तो मुझे तुम देखो। नेक्स्ट है तम तब, शब्दम अशुप्त शतु जटार यूर्थम शुश्रुवे, यानी कि तब शब्दों को, यानी कि सीता ने जो कहे थे ऊपर श्लोक में, शब्दों को सुन करके असुप्त सोए हुए से जागकर, यानी कि जटायु उस समय सो रहा था, सीता के शब्दों को सुनकर वह जाग गया है। जटायु रोथम सुश्रुवे, यानी कि सीता के शब्दों को सुश्रुवे सुन करके जागे हुए जटायु ने निरीक्ष है देखा, रावणम रावण को, क्षिप्रम और शीघ्र ही, वैदेही ये सीता का ही नाम है, समानार्थक शब्द है, वैदेही या सीता को, च दे दृश्य से, और शीघ्र ही सीता को देखा, यानी कि तब उन शब्दों को सुन करके सोए हुए जटायु ने उठकर रावण को देखा और शीघ्र ही सीता को भी देखा। नेक्स्ट है हमारा ततः पर्वत श्रृंग अम्ब है, यानी कि तब पर्वत की श्रृंग अम्ब है, चोटी के समान आभा वाले, तीक्ष्ण तुंड है तेज चोंच वाले, खगो उत्तम पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ, वंशपति गत है वृक्ष पर बैठे हुए, श्रीमान व्याजहारम शोभा से संपन्न, शुभाम गिरम शुभ वाणी में या सुंदर वाणी में कहा, यानी कि तब जटायु ने जो कैसा था, वृक्ष पर बैठा हुआ था, पर्वत की चोटी के समान उसकी आभा थी और शोभा से संपन्न था, पक्षियों में उत्तम था, तेज चोंच वाला था, उसने सुंदर वाणी में कहा। निवृत्य, निवृत्य का अर्थ है हटा लो, मतिम अपनी बुद्धि को, नीचाम नीच बुद्धि को, परदार दारा होती है स्त्री
और पर द्वारा दूसरे की स्त्री। अभिमर्श नात है, उसको स्पर्श करने से, यानी कि जटायु जो है वो रावण को कह रहा है कि दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने से अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। न तत् सम आचरेत धीरो, यानी कि जो धीर व्यक्ति है, धैर्यमान बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्हें ऐसा आचरण न शोभा नहीं देता। यत परो अश्य विग्रहयेत है, जिसकी परो अश्य दूसरे लोग जिसकी विग्रहयेत निंदा करें, यानी कि दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने से अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा व्यवहार जो है शोभा नहीं देता जिससे कि दूसरे उसकी निंदा करें। वृद्धो अहम, अहम मैं बूढ़ा हूँ। तुम युवा, युवा हो यानी कि जवान हो। धनवी, धनुर्धारी हो यानी कि तुम्हारे पास है धनुष है। सरथ है, रथ भी है। कवची, कवच भी है, यानी कि शरीर के ऊपर जो वस्त्र होते हैं ना बाणों से रक्षा के लिए, तो कवचधारी भी हो तुम। शरी, तुम्हारे पास बाण भी है। अब जटायु क्या कह रहा है कि मैं तो वृद्ध यानी कि बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, धनवी धनुषधारी हो, रथ भी है, कवच भी है और तुम्हारे पास बाण भी है। न च आप्य आदाय, फिर भी तुम लेकर नहीं जा सकते। कुशली वैदेही, वैदेही दोबारा से आ गया ना, सीता को कुशलतापूर्वक में गमिष्यति नहीं ले जा सकते। आप्य आदाय है कि जब तक मैं हूँ, यानी कि जटायु रावण को कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे पास धनुष भी है, रथ भी है, कवच भी है और बाण भी है, लेकिन तुम मेरे होते हुए सीता को कुशलता से नहीं ले जा सकते, यानी कि जब तक मैं हूँ तुम सीता को ले जाने में समर्थ नहीं होगे। ततो अश्य, तब उसके, सशरम बाण सहित, चापम चाप, मुक्तामणि विभूषितम और मुक्तामणियों से सुशोभित। अब इसका ऐसे उल्टी तरफ से चलेंगे। तब उसके मुक्तामणियों से सुशोभित बाण सहित चाप को चरणाभ्याम पैरों के द्वारा, महातेजा यानी कि महातेजस्वी, भंजाश्य है, भंज होता है कि तोड़ देना, महद धनु महान धनुष को। अब इसका फिर से देखते हैं कि तब उसने, किसने, जटायु ने, तब उस जटायु ने, महातेजा जो कि कैसा था, महातेजस्वी जटायु ने अपने पैरों से मुक्तामणि से सुशोभित उसके बाण सहित चाप को अपने पैरों के द्वारा विशाल धनुष को, महद धनु, महत होता है महत और धनु यानी कि महान धनुष को तोड़ दिया। यानी कि तब महान तेजस्वी जटायु ने अपने पैरों के द्वारा मुक्तामणि से सुशोभित बाण सहित चाप और उसके महान धनुष को तोड़ दिया। स भगन धनवा, स वह कौन, रावण, भगन धनवा टूटे हुए धनुष वाला, धनवा धनुष वाला, विर्थो रथ से रहित यानी कि रथ भी जिसका टूट गया हो, हत अश्वो हत मारे गए हो जिसके अश्व या घोड़े, हत सारथी और जिसका सारथी भी मारा गया हो। तलेन अभीज जगान है आशु जटायु क्रोध मूर्छित है, तब वह क्रोध से मूर्छित हुआ, यानी कि अत्यधिक क्रोध में रावण ने तलेन अभी जगाना है आशु जटायुम, जटायु पर, तलेन तल से या मूठ से, तलवार की मूठ से, शीघ्र ही अभी जगान प्रहार किया, किस पर, जटायु पर। यानी कि रावण जो है वो अत्यधिक क्रोधित था क्योंकि उसका धनुष भी टूट गया था, रथ भी टूट गया था, उसके जो अश्व थे, घोड़े थे वो भी मारे गए थे और सारथी भी मारा गया था। तब अत्यधिक क्रोध में रावण ने तलवार की मूठ से जटायु पर प्रहार किया। जटायु शतम अतिक्रम्य, जटायु ने तब अतिक्रम करते हुए, तुंडे नाश्य अपनी तुंड से या चोंच से, खगादीप है पक्षियों के राजा ने, पक्षियों का राजा कौन, जटायु,
वाम बाहुन 10 है। वाम बाहु यानी कि बाईं ओर की 10 बाहु भुजाओं को तदा तब व्यापहरत अरिंदम, व्यापहरत नष्ट कर दिया, अरिंदम शत्रुओं का नष्ट करने वाले ने। यानी कि तब जटायु ने अतिक्रम में यानी कि और भी आगे जाते हुए जो कि शत्रुओं का नाश करने वाला पक्षियों का राजा है, उसने अतिक्रम्य करते हुए बाईं ओर की 200 भुजाओं को अपनी चोंच से नष्ट कर दिया। यानी कि जटायु ने रावण की 10 भुजाओं को, कौन सी, वाम बाहुन 10 है, बाईं ओर की 10 भुजाओं को अपनी चोंच के द्वारा आघात करके या उनसे हमला करके उसकी 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। हमारा अभ्यास कार्य, आयत लोचना का अस्ति। आयत मतलब विशाल, लोचना आंखों वाली, विशाल आंखों वाली कौन थी, सीता। नेक्स्ट है सा कम दैदर्श, यानी कि उसने, सीता ने किसको देखा, गृधम, गिद्ध को, या जटायु भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जटायु को। खगोत्तम है, खग पक्षियों में उत्तम, कीदृशिम गिरम व्याजहार है, पक्षियों में उत्तम, यानी कि जटायु ने कैसी वाणी में कहा या बोला, शुभाम, शुभ वाणी में। जटायु है काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार, कि जटायु ने काभ्याम किसके द्वारा रावण के गात्रे शरीर पर घाव के निशान कर दिए, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से। अरिंदम, अरिंदम होता है शत्रु। खगादीप है कति बाहुन व्यापाहरत, यानी कि शत्रुओं की, खगादीप है खगों के राजा, पक्षी या पक्षियों के राजा ने कितनी भुजाओं को, बाहुन भुजाओं को नष्ट कर दिया, 10। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी, संस्कृत भाष्य लिखते हैं। जटायु पश्य इति का वदती, जटायु देखो, इति यह किसने कहा था, सीता ने, इति सीता वदती। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण से क्या कहा, परदार अभिमर्शनात् नीचा मतिम निवृत्य धीर है तत् न समा आश्रयत यतः प्रह अश्य विग्रहेत है, कि दूसरे की पत्नी से या दूसरे की स्त्री से अपनी नीच मति को हटा लो, दूसरे की पत्नी के स्पर्श से अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। धीर है ततः न समाश्रयत, यानी कि धैर्यवान व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि यतः प्रह अश्य विग्रहेत, कि दूसरे उसकी, जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। नेक्स्ट है हमारा क्रोध वशात रावण है, क्रोध के वश में आकर रावण ने किम कर्तुम उद्यते है अभवत, क्या करने के लिए उद्यत या प्रेरित हुआ। क्रोध वशात रावण है, यानी कि क्रोध वश में आकर या अत्यधिक क्रोधित होकर रावण ने वामिनांकेन वैदेही, यानी कि दाईं ओर वैदेही सीता को किया। संपृष्वज्य है तलेन आशु जटायुम अभिजगान है, और तलवार की मूठ से जटायु पर प्रहार कर दिया। पतगेश्वर है रावणस्य किम दृश्यम चापम शैस्रम वैभंज है, यानी कि जटायु ने रावण के कैसे चाप और श्रेह को वैभंज है तोड़ दिया, तो कैसी बाण सहित चाप को तोड़ा था उसने। पतगेश्वर है रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम शैशरम चापम बभंज है, यानी कि जटायु ने रावण की मुक्तामणि से सुशोभित चाप को तोड़ दिया था, बाण सहित चाप को बभंज तोड़ दिया था। नेक्स्ट जटायु केन वाम बाहुन दंशति, जटायु ने किसके द्वारा उसकी वाम बाईं ओर की भुजाओं को नष्ट किया था। जटायु तुंडेन, यानी कि चोंच से। आगे तो मोस्टली बच्चों हमारा व्याकरण कार्य ही है, जैसे यहाँ इणी प्रत्यय प्रयोग करना है। यहाँ है इसमें रावण की और जटायु की विशेषण यानी कि विशेषताएं बतानी है। यहाँ से छांट करके जो रावण की विशेषताएं थी वो यहाँ लिखनी है और जटायु की
यहाँ लिखनी हमारा। इसमें हमें पदों के पर्याय यानी कि पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लिखने हैं। उसमें पर्यायवाची या समानार्थक थे, यहाँ पे विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हमें संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा समास से रिलेटेड। त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी, तो ये समस्त पद बनाना है। समस्त पद में आप समास की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा, परिभाषा भी आती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हर एक सेंटेंस में हमारे समाहार शब्द है। ये कौन सा समास होता है? समाहार यानी कि संख्यावाची, संख्या में द्विगु समास होता है, क्योंकि द्विगु जो है वो खुद ही एक संख्या है। क्या है? द्विगु खुद एक संख्या है। तो ये भी समाहार या समूह शब्द जिसमें आता है, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। या पंचानाम 5, 7, 8 और 4, लेकिन पीछे हमें ध्यान रखना है समाहार शब्द है तो ये हमारा द्विगु समास है।